हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दूसरे मदरसा मुँह भगाएगा, हराम को हलाल कौन कहेगा। लेकिन इस ज़माने में कुछ दज्जाल मौलवी उठा रहे थे। हाँ, मिल गया मौलवी कौन हो दज्जाल, वो से कहीं हजरत ऐसा ऐसा मामला होगा क्या बना दो जन खर्चा पानी में ले लो। तो मौलवी पूछा था कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगियो तौन दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा के देवे। हाँ, मेहरवक मामला निकाल के 10,000 दे दी। जब 10,000 पाएगे मौलवी तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे। तो सोचे साँचे बड़ी देर तक एक बात कहे इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। कहीं नहीं इतवार के, कहीं ना, कहीं जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ता है। इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ता। जा लगा दी दज्जालिंग मोहर मौलवी। हाँ, ऐ लोगो बीवी से कुछ बात हो जाए तो गुस्से में तलाक न दिया करो। तलाक देने वाले से अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। किस आदमी की? तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, सारे आलम के अल्लाह ने उन्हें रहमत बनाया। लेकिन जब सरकार ने सुना कि फला ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक़ें दे दिया तो हदीस में फ़क़ामा ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा हो के खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया अयलअबु बि किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब से वो खेलेगा। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेलेगा तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। जब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक़ें एक साथ न दिया करो तो कुरान से खेल खेल रहा है, मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐ तलाक देने वालों, तलाक न दिया करो। रसूलुल्लाह ने निकाह तो फरमाया लेकिन तलाक नहीं दिया। ऐ लोगों, बीवियां का मक्ल होती हैं, उन पर रहम करो। बस आखिरी बात मैं अपनी तकरीर की बता रहा हूँ। आज हर आदमी चाहता है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, बोलो मेरी रोज़ी बढ़ जाए। दोनों चीज़ ऐसी में कोनो चाहते कि हम नहीं चाहते का, बोलो हर आदमी चाहता है कि अल्लाह हमारी उम्र बढ़ा दे। यही बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हमारी रोज़ी बढ़ा दे। मौत कोई नहीं चाहता। अच्छा बताओ कोई मरक चाहता ही माँ है? एक आदमी ठहरा है। अरे मरने की दुआ करना मना है, सरकार ने मना फरमाया मौत की दुआ न मांगा करो, क्योंकि मौत का वक्त मुतय्यन है। तुम चाहे दुआ मांगो चाहे न मांगो, टेम है तो घटरुआ सदी है। बोलो चाहे जो ने आलम में हो तो दुआ काहे मांगो। जो चीज़ मिलनी उसकी दुआ क्यों मांग रहे हो। मौत की दुआ ना मांगो। अगर कोनो मांगत है तो वह मक्कार। मौत की दुआ मांगना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अभी दे दो, बल्कि दुआ मांगो तो हजरत उमर फारूक आदम जैसी दुआ मांगो। मौत की दुआ उन्होंने भी मांगी थी, लेकिन ये नहीं कि भाई यही सही थे। दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजाल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू मुझे मौत अपने नबी के शहर में दे दे। नबी के शहर में मरने की दुआ मांगी, लेकिन हम लोग कौन दुआ मांगे थे? या अल्लाह वो उठाई लो, या अल्लाह उठाई लो। जहाँ तनिक तकलीफ है वह फौरन मौत। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। तो ज़िंदगी बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, रोज़ी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अल्लाह के रसूल ने एक नुस्खा बताया है। वो नुस्खा क्या है?
हदीस पाक हुज़ूर फरमाते मन अरादा अहदुकुम, तुम में का जो कोई इरादा करे चाहे युबसत लहु रिज़्क़ुहु, कि उसकी रोज़ी बढ़ जाए, व उम्रुहु, और उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए। जो तुम में का चाहे कि रोज़ी बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए, तो करे क्या? सरकार फरमाते फलियसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी जानते हो? भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारों पर, अल्लाह के बंदों पर रहम करे, तो रहम की बदौलत अल्लाह उसकी रोज़ी भी बढ़ा देगा, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देगा। रहम करो। लेकिन आज हम सब बेरहम हो गए, बेरहम हो गए। ऐ लोगों, रहम करो, रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। हिंदू मुस्लिम भी ना देखो, बल्कि देखो कोई अल्लाह का बंदा है, भूखा है, तो रहम करो और उसको खाना खिला दो। वही प्यासा है तो पानी पिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि हदीस कुदसी हदीस हुज़ूर फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़कुम मिन आदमा, बेशक अल्लाह ने तुम सबको आदम से पैदा किया। व खुलिक़ आदम मिन तीनिन, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। इसलिए तुम्हारी पैदाइश मिट्टी से है। दौलत हो जाए तो घमंड न करो, हो तो अपने अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हिंदू मुस्लिम मत देखो। सरकार ने भी नहीं देखा। बहुत सी रवायतें हैं, टाइम नहीं कि मैं पेश करूं। एक यहूदी लड़का बीमार हो गया था तो सरकार उसकी अयादत के लिए गए थे। आज हम लोग तो नहीं जाते हैं। यहूदी मुसलमान नहीं था, लेकिन बीमार हुआ तो उसके बच्चे को देखने गए। हदीस पाक में कहा ना गुलाम यहूदी, एक यहूदी बच्चा था, फमरदा, तो बीमार हो गया। फाताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुहु, तो सरकार उसके पास आए कि उसकी अयादत करें। जब सरकार वहाँ गए, देखा तो दुआ मांगी तो बच्चा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो हुजूर ने इस्लाम की दावत पेश की कि बेटा जिस खुदा ने तुझे शिफा दिया उस खुदा पर तू ईमान ले आ। तो हदीस में फनज़रा इला वजही अबीही, तो बच्चा अपने बाप का चेहरा देखने लगा कि मोहम्मद इस्लाम की दावत दे रहे हैं। अब्बू चेहरा देखने लगा कि क्या करूं, मानूं कि न मानूं। तो उसके बाप ने कहा तिअ अबुल कासिम, सरकार का लक़ब था अबुल कासिम। उसने कहा तिअ अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम यानी मोहम्मद की बात मान लो, इसलिए कि जिसका अखलाक इतना अच्छा हो कि बीमार सुना तो है, दुआ मांगी शिफा मिली। बेटा जिसका इतना अखलाक हो उसकी बात मान लो। बच्चे ने भी कलमा पढ़ा, बाप ने भी कलमा पढ़ा। तो सरकार ने दुआ मांगी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दोनों को जहन्नम से बरी फरमा दिया। तमाम तारीफ उस खुदा के लिए जिसने दोनों को जहन्नम से निजात दे दिया। तो हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ, भूखा हो तो उसको पानी पिलाओ, लेकिन जब बीमार का देखे जाओ तो क्या कहो, दुआ मांगो उसमें। हदीस पाक है उम्मे सलमा क़ालत, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायतें फरमाती हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ लोगों जब तुम में का कोई आदमी किसी मरीज़ के पास जाए, किसी मय्यित के पास जाए तो क्या करे, फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली, बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे। मय्यित के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको बख्श दे। हुजूर फरमाते अच्छी बोली बोले, क्यों? लिअन्नल मलाइकता तुअम्मिनूना, इसलिए कि मलाइका तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं और जब तुम दुआ करोगे तो फरिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। फरिश्ते का भला हो जाएगा, इसलिए आमीन कहा। वहाँ अच्छी बोलियां बोला करो।
जब बीमार के पास जाओ। लेकिन आज हम लोग जई थे तो कौन बोली बोली थे हैं? आज जावत जाओ अव्वल तो जइबे न किया जी, और जावा जी तो देखा जी बीमार का तो कहा जी हाँ ये तो सुखाए गवा। अब बताओ बेचारा फुटकहिल हुई कि न हुई है? हम अपने दर्जे में बैठे थे, कभी कभार तो लड़कन से पूछे थे कि ये बताओ कि हम कुछ कमज़ोर लागे थे कि इतनी सेहत ठीक है। तो अगर कह देते नहीं हजरत बढ़िया हो तब तो हमारा दिल खुश हो जाते हैं, और कोनो कह देते ना ही हजरत को चेहरा उतरा है तो और उतर जाते हैं। बीमार के पास जाओ तो ये न कहो, बहुत से कहें हाँ ये के तो खूने नहीं रहेगा। बताओ ये तुम बीमारी आयादत करे जाते हो कि और वहाँ पहुँचे जाते हो तुम है? इससे बेहतर है कि न जाओ। वो तो वैसे जैसे मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं,